हेलो एवरीवन, व्हाट आफ्टर गेट 2025 एग्जामिनेशन। तो अब इस गेट 2025 के आपको मार्क्स और रिस्पांस कीज भी आ गई हैं। तो आई होप मेनी ऑफ यू हैव ऑलरेडी सीन योर मार्क्स, और कुछ लोग की हिम्मत नहीं भी पड़ रही होगी। तो अगर इफ वी टॉक अबाउट मार्क्स वर्सेस कॉलेज की बात करते हैं अगर, तो आपको क्या देखना इम्पोर्टेंट है यहाँ पे आपके लिए। फॉर दोज हु आर वेरी न्यू, तो मैं बता दूं आपको कि इन गेट एग्जामिनेशंस आपको जो कॉलेजेस मिलते हैं वो आपको गेट के स्कोर पे मिलते हैं। तो गेट स्कोर डिपेंडिंग अपॉन योर कैटेगरी आप कहाँ पे अप्लाई कर सकते हो फॉर गेट टीएफ एग्जामिनेशन इज कंसर्न्ड। अगर आपका गेट स्कोर मोर देन 800 आ रहा है, या लेस देन आपकी 30-40 AIR से कम आ रही है, लेस देन 40 रैंक आ रही है, तो आपके लिए सीएसबी का स्कोप बहुत ज्यादा अच्छा बन जाता है, जो कि साइंटिस्ट बी की एक पोजीशन आ रही है। दूसरा, इससे ही आपको आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी कानपुर, और आप रेस्ट अदर आईआईएम्स में भी आप देख सकते हो। बट आईआईएम्स के जो एफपीएम प्रोग्राम के एप्लीकेशन फॉर्म्स हैं, दे कम नियर अबाउट अगस्त सितंबर। तो अभी आप इसमें आप देख सकते हो, इसमें क्या आईईओआर ब्रांच के लिए आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशनल रिसर्च, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, आईईएम जो ब्रांच हो रही होती है, इसमें आप अप्लाई कर सकते हो फॉर दोस्त हु आर इंटरेस्टेड इन इंटरडिसिप्लिनरी। मतलब अगर आपको टेक्सटाइल्स के अलावा दूसरी ब्रांचेस में जाना है, तो आपके लिए ये ऑप्शन इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये ऑप्शन आप देख कंसीडर कर सकते हो। दूसरी चीज इसके बाद जो आपके लिए और जो चांसेस आ जाते हैं इसी रेंज में, या आपके ग्रेटर देन 700 गेट स्कोर अगर आपके पास आ रहा है, तो भी आपके पास आईआईटी कानपुर का चांस रह रहा होता है। आईआईटी कानपुर के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, बट वहां इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है इन दोनों जगह पे, यहाँ पे आपको गेट के साथ में उनका एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, एग्जाम प्लस इंटरव्यू। तो आपको लिए एग्जाम के लिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट अच्छे से आपको पढ़ के जाना पड़ेगा। अगर आप वहां अच्छे से स्कोर कर लोगे, देन दीज गेट स्कोर्स आप कंपनसेट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद आप क्या चीज देख सकते हो, आप आईआईटी धनबाद में भी देख सकते हो। आईआईटी धनबाद में भी आईईएम ब्रांच आप ले सकते हो। ये आपको 650 प्लस 700 प्लस गेट स्कोर पे आपको मिल जाएगी। आई एम टॉकिंग अबाउट जनरल कैटेगरी। अगर आप ओबीसी कैटेगरी में लाई कर रहे हो, ओबीसी कैटेगरी में, तो आप 50 गेट स्कोर, 50 to 60 गेट स्कोर को कम कर सकते हो, एंड कंसीडरिंग ऑन दिस एस्पेक्ट। अगर आपकी कैटेगरी एससी और एसटी है, तो अब आप ये समझ के चलो कि आपके पास अगर 500 प्लस का गेट स्कोर आ रहा है, तो दिस इज अ वेरी गुड स्कोर, और आप वहाँ पे बहुत सारे कॉलेजेस के लिए एलिजिबल हो जाते हो, और बहुत सारी चीजें आप वहाँ पे आपको चांसेस बढ़ जाते हैं मिलने के लिए। प्लस अब हम बात करें एक और इम्पोर्टेंट कॉलेज की, जो कि आईआईटी बीएचयू निकल के आता है। तो आप आईआईटी बीएचयू में भी डिसीजन साइंसेस की जो ब्रांच है, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, जो आपका जो इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग और आईटी सेक्टर से रिलेटेड हो जाता है, जो आप बात कर रहे होते हो। तो ऑपरेशनल मैनेजमेंट, और वहां पे एआई से उस तरीके से आप वहां पे ब्रांच के कोर्स में आप कंसीडर कर सकते हो। दूसरा, जो आपके लिए अदर जो चीजें निकल के आती हैं फॉर दोज हु आर इंटरेस्टेड ओनली इन टेक्सटाइल्स, कि जिनको आगे टेक्सटाइल में करियर परस्यू करना है, उनके लिए जो सबसे बेस्ट कॉलेज निकल के आता है वो आईआईटी दिल्ली आ जाता है। यहाँ पे आपको 3 ब्रांचेस मिल रही होती हैं कंसीडर करने के लिए। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग है, फाइबर साइंस हो गया, और आपका टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग। इन 3 ब्रांचेस में आप मास्टर डिग्री एमटेक कर सकते हो। उसी को ही वहां पे आईआईटी दिल्ली में एक अपग्रेडेशन है, कि आप एमटेक को ही आप पीएचडी में भी कन्वर्ट करा सकते हो, और उससे आपका थोड़ा टाइम टेन्योर कम हो जाता है। बट आपको वहां पे एक ही डिग्री मिल रही होती है, डुअल डिग्री कोर्स में। आप वहां पहुंचने के बाद ये चीज को अप्लाई कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर आपको टेक्सटाइल्स में सेकेंड कॉलेज की आप बात करोगे, तो एनआईटी जालंधर निकल के आता है। आप एनआईटी जालंधर में भी जा सकते हो, वहां पे भी आपको टेक्सटाइल इंजीनियरिंग मिल जाएगा। आपका गेट स्कोर, चाहे अगर आप जस्ट क्वालिफाई हो गए हो, तो अभी आपको एमटेक प्रोग्राम में एडमिशन मिल जाएगा इन एनआईटी जालंधर। तो एनआईटी जालंधर में इतना कठिन नहीं है। और जितने भी आईआईटीज हैं, वहां पे आप का एक कॉमन काउंसलिंग कोप है, कोप्स
कॉमन काउंसलिंग होता है, वहाँ से आपको ये आईआईटीज़ मिलते हैं और इसकी एनआईटी की काउंसलिंग अलग से होती है, तो आपको एनआईटी की काउंसलिंग पे ध्यान देना पड़ेगा, वहाँ से आपको एनआईटी मिल जाएगा। दूसरा जो अब आपके लिए अदर कॉलेजेस जो टेक्सटाइल में आ जाते हैं आपके लिए, वो आप देखते हो एक आईसीटी मुंबई भी एक अच्छा कॉलेज निकल के आता है। टेक्सटाइल केमिकल प्रोसेसिंग के लिए आईसीटी मुंबई हो जाता है, वीजेटीआई मुंबई वीजेटीआई मुंबई में आ जाता है। और इफ़ यू आर फ्रॉम द कोयम्बटूर साइड तो आपका पीएसजी कॉलेज है, वहाँ भी प्रोग्राम हो रहे होते हैं, बट दीज दीज मुंबई में ये 2 कॉलेजेस हैं, इनकी रैंकिंग थोड़ी-सी बेटर हो जाती है। अन्ना यूनिवर्सिटी भी निकल कर के आ रहा होता है। अगर आप इधर नॉर्दर्न साइड के हो तो आप यहाँ पे आप जीसीटीआई कानपुर में भी एडमिशन लेके एमटेक प्रोग्राम को कंसीडर कर सकते हो, बट दीज आर सेकेंडरी कॉलेजेस यू शुड कंसीडर। बट अगर आप का गेट स्कोर जैसा भी है तो यहाँ पे आपको इतने इतने ऑप्शंस डिफरेंट मिल रहे होते हैं। इसके अलावा भी आप अगर आप मैनेजरियल प्रोग्राम में कंसीडर कर रहे हो तो आप एफपीएम प्रोग्राम के लिए देख सकते हो, जहाँ पे गेट का स्कोर इम्पोर्टेंट होता है, प्लस आपको एसओपी बनाना पड़ता है, प्लस आपको जो आप क्या करोगे किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताना पड़ता है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उसमें आप करोगे, यहाँ पे जो आपको जो अमाउंट मिलता है वो 50,000 प्लस का मिल रहा होता है, प्लस अदर भी बहुत सारी आपको सुविधाएं मिलती हैं इन आईएएम्स। यू कंसीडर फेलोशिप प्रोग्राम इन मैनेजमेंट इज इक्विवेलेंट टू अ पीएचडी प्रोग्राम। तो ये 5 इयर्स का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम होता है, जहाँ पे आपको पूरा रेजिडेंशियल कैंपस होता है, वो सारी चीजें मिल रही होती हैं, फॉलोड बाय शॉर्टलिस्टिंग एंड देन इंटरव्यू। ये एक प्रोसेस हो रहा होता है। दूसरा, आई होप कि मेनी ऑफ यू आर आस्किंग कि कितना गेट स्कोर जाएगा, तो लास्ट टाइम से इट शुड बी प्रोबेबली समवट हायर ऑन अ साइड, बट एग्जैक्ट डेटा पे आप मत जाओ अभी के लिए। अभी व्हाट यू शुड कंसीडर इज, आप जिस भी प्रोग्राम में जाना चाहते हो वहां के लिए आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करना शुरू कर दो। इंटरव्यू प्रिपरेशन आप शुरू कर दो, क्योंकि इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और लॉट ऑफ एफर्ट्स। आप गेट के एग्जाम के बाद आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं, ये सारी चीजें जो है आपका अप्रैल मई में हो जाएगा। मेनी ऑफ यू जो सीएसबी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, गेट के बाद ही उसका एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाएगा, जो कि जून के अराउंड में हो जाएगा, और प्रोसेस एक बहुत फास्ट है। वहां आप सिल्क के बारे में थोड़ा सा पढ़ के चलोगे और उस तरीके से आप कंसीडर कर सकते हो। और उन कैटेगरी की बात करते हैं जो अच्छा नहीं स्कोर कर पाए इस बार गेट 2025 एग्जाम में, तो और दे आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर फर्दर एग्जामिनेशंस, तो इट इज नॉट द एंड। आप चीजों को पढ़ते रहो, एक ना एक बार अच्छा होगा अपना गेट के एग्जाम। इफ यू आर लुकिंग फॉर न्यू कोर्सेज तो यू कैन रीच आउट टू अस एंड वी हैव लॉन्च्ड अ फुल कोर्स। और आई वुड रिकमेंड कि डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और चैनल पर नए हो और अपने दोस्तों को भी भेज देना, इस को सब दोस्तों तक फैला देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड थैंक यू।